चरण के लिए शुरू हो गई है चुनाव प्रक्रिया। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया। छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव होगा। करनाल विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करेंगे प्रत्याशी। प्रशासन ने नामांकन की तैयारी पूरी की। नामांकन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। 6 मई तक नामांकन कर सकेंगे प्रत्याशी। 9 मई तक प्रत्याशी वापस ले सकते हैं नामांकन। 25 मई को मतदान होना है। 4 जून को तस्वीर क्लियर हो जाएगी। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। देखिए, चुनावी समय चल रहा है और बहुत ज्यादा एक्टिव समय चल रहा है। तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कसी हुई है। तमाम जो तैयारियां हैं वो भी यहां पर कर ली गई हैं। तो छठे चरण के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं और खबर पर विश्लेषण करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, छठे चरण के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है चुनाव आयोग ने। तमाम पार्टियों की तरफ से काफी ज्यादा एक्टिव जो है वो यहां पर हम देख पा रहे हैं। लेकिन 4 जून को चुनाव के नतीजे आएंगे अमित। जी बिल्कुल साधना, देखिए 2 चरणों का चुनाव पहले हो चुका है और अब छठे चरण यानी 25 मई को जिन क्षेत्रों में चुनाव होना, उनमें बिहार की सीटें हैं, दिल्ली की है 7 सीटें और हरियाणा की 10 सीटें हैं। तो वहां के लिए आज से जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है और नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हो जाएगी और सभी संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालयों में नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और सुबह 11 बजे से लेकर और 3 बजे तक का टाइम जो है वो निर्धारित किया गया है इसके लिए। और खासतौर पर निर्देश जो है वो सभी जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं उनके लिए जारी किए गए हैं। बेशक भले ही वे अपने रोड शो के जरिए, अपनी रैलियों के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जो जिला निर्वाचन कार्यालय में जब वे नामांकन दाखिल करने आएंगे तो उनके लिए सीधे निर्देश है कि 5 से ज्यादा व्यक्ति उनके साथ नहीं होने चाहिए और केवल 3 वाहन ही जो है वो संबंधित विभाग के कार्यालय तक पहुंचेंगे। यानी कि सख्त निर्देश है। और आज नामांकन का पहला दिन है और गुरुग्राम सीट से जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, वे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। वे आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उससे पहले वे एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर विशेष रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनका नामांकन दाखिल करवाने के लिए पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार की कौन कौन, आज पहला दिन है नामांकन का, कौन नामांकन करता है। तो इसके लिए मुकम्मल व्यवस्थाएं हर जिले में की गई है निर्वाचन आयोग की ओर से और खासतौर पर निर्देश भी दिए गए और सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। देखिए, रोड शो के जरिए मैंने जैसे पहले बताया कि रैलियों के माध्यम से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है निर्वाचन से नामांकन दाखिल करने से पहले। तो ऐसे में यह दिन जो है वो तमाम जो प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में उतरे हैं वे अपना शक्ति प्रदर्शन जरूर करेंगे। और हरियाणा की स्थिति तो सबके सामने ही है कि किस प्रकार से अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का पूरी तरह से ऐलान नहीं किया और खासतौर पर गुरुग्राम सीट पे जहां देखिए राव इंद्रजीत अपना नामांकन तक दाखिल करे, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते यहाँ नहीं खोले। यानी कि कोई भी उम्मीदवार का ऐलान कांग्रेस नहीं कर पाई है। तो ऐसे में एक दिलचस्पी भरा मुकाबला जो है वो हरियाणा की सभी 10 सीटों पर देखने को मिलेगा और कहीं 3 कोणीय मुकाबले भी हो सकते हैं और जो टक्कर है वो शुरुआती तौर पर ही अगर देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में। जी साधना, बिल्कुल। हमें देखिए, लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन तो करेंगे प्रत्याशी, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारी की गई है, इस पर भी बातचीत होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन कितना ज्यादा अलर्ट है और क्या क्या कुछ जो एडवाइजरियां हैं वो यहाँ पर जारी की जा सकती हैं। जी निश्चित रूप से साधना, तमाम तरह के सुरक्षा प्रबंध किए गए और खुद राज्य के जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, वे भी कई इलाकों में खुद पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और तमाम जानकारियां जो है संबंधित अपने विभाग के अधिकारियों से प्राप्त भी कर रहे हैं। और खासतौर पर गाइडलाइन की जहां तक बात की गई है तो निश्चित रूप से गाइडलाइन का जिक्र जैसे मैंने पहले किया तो भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन होती है उसी के मुताबिक ही नामांकन पत्र जो है वो सभी उम्मीदवार अपने दाखिल करते हैं।
और संबंधित जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वे इस प्रकार के निर्देश गाइडलाइन को आगे बढ़ाते हैं। उनके हिसाब से ही तमाम प्रक्रिया चलती है। तो नामांकन प्रक्रिया जो है 29 अप्रैल से 6 मई तक चलेगी, यानी कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक 6 मई तक रहेंगे, और 4 और 5 मई को नामांकन दाखिल नहीं होंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और साथ साथ जो है नामांकन पत्रों की जांच का कार्य जो है वो 7 मई को किया जाएगा, और 9 मई तक नामांकन वापिस लिए जा सकेंगे। अगर कोई उम्मीदवार अपने नामांकन वापिस उठाता है तो वो 9 मई तक ऐसा कर सकता है। और देखिए, चुनाव मतदान की तिथि 25 मई है, और उसके लिए तमाम प्रबंध वो करने होंगे संबंधित निर्वाचन विभाग को, और 4 जून को एक साथ ही पूरे देश में चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। जी साधना। चलिए अमित, आपने बातचीत की और विश्लेषण हमने किया इस खबर पर। नजर लगातार अब बनाई रखेगा, जानकारी लेते रहेंगे। देखिए, हरियाणा का चुनावी दंगल है और 7 मई को नामांकन की जांच भी होगी। 9 मई नामांकन वापसी का आखिरी दिन।